साधना है, बहिरंग साधना है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि सब बहिरंग साधना, उससे मन शुद्धि होती है। दूसरा है जो पावरफुल है, वो विचार है। मगर ये जो विचार है वो सब लोग कर नहीं सकते, सब लोग अधिकारी नहीं हो सकते। विचार तो सर्वेषां न अधिकार, सब अधिकारी नहीं होंगे। जो जिज्ञासवः वो लोग ही अधिकारी हैं। तो हम लोग जिज्ञासु हैं, हम लोग ज्ञान मार्ग को चयन किया है, इसलिए इसको समझ सकते हैं। इसको विचार कैसे करना है? एक है ये जो दुर्गुण है ये कहाँ है ना, मन में है। जो शुद्धियां हैं मन में है। सिद्धांत क्या है? जब मन होता है तभी ये रहते हैं, जब मन नहीं रहता है तो ये नहीं रहते। यथा जागृत अवस्था में मन चिते चंचलम, तो ये रहते हैं, दिखाई देते हैं, दृश्यन्ते। और जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है, तो ये लोग नहीं रहते हैं। तो अभी जो मन है तो ये नहीं है। इसका अर्थ ये है, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, कि मन ने एक तय कर लिया। जैसे राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, कि मन तय कर लिया वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ संबंध से मुझे ये मिल रहा है। मन ने तय धारणा बना ली है कि ये जो सुख दुख है वो बाहर है, और मन ने ये धारणा बना दी है कि जब मैं वस्तुओं के साथ संपर्क रखूंगा मुझे मिलेगा। संपर्क रखने राग कहते हैं। और वो वस्तु मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूर रहूंगा तो मुझे सुखी मिलेगी, उसको द्वेष कहते हैं। और ऐसी बात नहीं है ना। कैसे? विचार ही तो कर रहा है। तो विचार ये है, अगर वस्तु के साथ संबंध से सुख मिलता तो ये नियम सबके साथ होता, ये नियम सबके साथ होगा। जैसे ये लाइट है, ये लाइट सबके लिए है। आंख बंद करोगे तो अलग बात है, और आंख खुली रखोगे तो लाइट दिखाई देगा। अच्छा, गर्मी लग रही है, फैन लगाओगे तो सबके, नहीं मैं आंख बंद कर देता हूँ, फैन मुझे लगेगा नहीं, वो नहीं लगेगा। आंख का अपनी लिमिटेशन है। आंख के साथ ये गर्म ठंडा का कोई कनेक्शन नहीं है। गर्म ठंडा का कनेक्शन है चर्म से, चमड़ी से, स्किन से। अर्थ ये है, वस्तु के जो व्यवहार है, वस्तु का जो धर्म है, वस्तु का जो गुण है, वो सबके लिए समान व्यवहार करता है। इसका अर्थ है, कोई वस्तु से सुख प्राप्त करता है, कोई वस्तु से दुख प्राप्त करता है, कोई वस्तु से राग कर माने वैराग्य कर लेता है, उसको वस्तु चाहिए नहीं। एक सोच के रखता है वस्तु मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, वस्तु प्राप्तम सर्वम प्राप्तम। ये कहता है वस्तु चाहिए ही नहीं, उससे आनंद है। इसका अर्थ है जो सुख है, आनंद है, वो मन के अंदर है, वो भावना के अंदर है, धारणा के अंदर है, वो लाइकिंग के अंदर है, वस्तु के अंदर नहीं है। तो अब लाइकिंग को हमें अनुकूल बनाना है, लाइकिंग को अनुकूल बनाना है। जैसे एक अच्छी पॉइंट है तुम लोगों ने आज डाला, स्वामी जी अगर 5 दिन बचा है कुछ तो लो, खाली क्यों? मैंने कहा नहीं, तुम लोग रेस्ट, अब इतना दिन तो कर लिया, और 5 दिन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक सिंपल तर्क है ना, इतना दिन हम रगड़ा गए तो 5 दिन में मुफ्त देने से क्या फायदा है? बाद में जो होगा होगा, अभी आपके द्वारा रगड़ाए जाएंगे। तो क्या है ना, मन ने तय कर लिया, मन ने तय कर लिया कि हाँ ये चलेगा। तो मन ही सब तय करता है, मन ही तय करता है डाइनिंग हॉल में जो भी मिलता है, हाँ चलता है। 3.5 अक्षर वाला है। इससे उबरने के लिए 2.5 अक्षर करना पड़ता है, तभी जीवन में आनंद लगेगा। 2.5
अक्षर प्रेम का, यही है। तो ये क्या है? प्रेम, श्रवण करने का प्रेम, जानने का प्रेम, जानने की इच्छा है, साधना करने का प्रेम नहीं होता है तो फिर 3.5 अक्षर में जाओ, क्या प्रारब्ध है। सब कुछ करने के बावजूद भी तो ये विचार है, कितना सुंदर विचार कर रहे हैं। तो देन जब तक श्रुति प्रमाण नहीं होगा ना, शास्त्र प्रमाण नहीं होगा, तब तक इसको प्रबल प्रमाण नहीं मानेंगे। तो गुरुजी ने क्या किया, भागवत के 7वें स्कंद में जो संवाद है, ऐसे तो भागवत में कहानी अधिक है और ऐसे उपदेश भी है, तो नारद जी युधिष्ठिर का जो संवाद है उसमें अनेक है प्रश्न उत्तर, 4 श्लोक को यहाँ डाला गया। कौन से श्लोक है? 19, 20, 21, 22। दोहरा नहीं रहा हूं। 19 में 4 पॉइंट है। काम को कैसे जय करोगे? संकल्प मत करो। क्रोध को कैसे जय करोगे? काम को त्याग करो। लोभ को कैसे जय करोगे? अर्थ अनर्थ है ये सोचो। भय को कैसे जय करोगे? ज्ञान प्राप्त करो। ये हो गया 19 में। 20 में क्या है देखना, निकालो। बीस में है, शोक मोह कैसे दूर होगा? आत्मज्ञान से। अन्वीक्षिक मन आत्मज्ञान। दंभ कैसे दूर होगा? ये दंभ रहता है ना, तो महत जो गुरु है, जो महत लोग हैं, उनकी उपासना करने से। योगांतरायम मौनेन, योग में जो साधना हम करते हैं उसमें अंतराय, अंतराय माने विघ्न, जब साधना करते हैं उसमें विघ्न कैसे आता है? मौन है वो बेस्ट, ये प्रैक्टिकल है। और साथ में रह रहे हो, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कर देता है, किसकी आवाज आ रही है हॉस्टल में, कोई कुछ बोलता है, कोई फुसफुस होकर बात करता है, गसिप करता है, लगता है कि हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा है। तो बेस्ट क्या मेथड है? मौन, शांत। हिंसा कायाद्यनि हया, शारीरिक क्रिया को जो वश करने पर हिंसा नष्ट हो जाती है। ये हिंसा हमारे अंदर जो भावना है, प्राणी को नष्ट करना, प्राणी को मारना, इंद्रियों को कंट्रोल करो। 20 तक है। अब आगे देखते हैं। 21, कृपया भूतजं दुःखम दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रा सत्तो निषेवया। तीन ताप है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। इसको थोड़ा सा शब्द अलग करके नारद जी बता रहे हैं। भूतजम माने अधिभौतिक, वह जो शब्द है अधिभौतिक, अधिआत्मिक, अधिदैविक। अधि माने विषय, परटेन्ड टू, सब्जेक्टेड टू, ऐसे रिलेटेड टू। इंग्लिश समझ में आ रहा है? अर्थात इसके कनेक्टेड, इसके विषय में। तो भौतिक विषय में, भौतिक संबंधीय, हिंदी में होगा संबंधीय, भौतिक संबंधीय, भौतिक विषय में, भौतिक स्थिति में, भौतिक रल्म में। तो जो आधिभौतिक है उसको कहते हैं भूतजम। भूतजम दुख, आधिभौतिकता। आधिभौतिक दुख है कि नहीं? क्या है आधिभौतिक? माने कोई प्राणी आपको कष्ट पहुंचाया, आप बैठे हो, किसने कुछ डाल दिया, कुत्ता काट दिया, वो आधिभौतिक है। बंदर छीन लिया, आधिभौतिक है। रास्ते में जा रहे थे, अभी वो व्हाट्सएप में है, कोई एक 65 ईयर ओल्ड, वो एक कोई टाइगर आया, टाइगर तो नहीं, उसको
स्टिक था, तो उनका जो गाल है वो तो गया, खून आया, और उस स्टिक से उसको भगाया, वो भी डर गया, चला गया। तो कहते ऐसे भौतिक दुख कष्ट अगर होता है तो बेस्ट है कृपा करना। कृपा माने यहाँ पर दया करना, कुछ कर नहीं सकते तो दूसरे प्राणी के द्वारा जो कष्ट होता है ना, उसको दया भाव करुणा से जीत सकते हो। फिर कहते हैं दैवम जय्यात् समाधिना, जो दैवजम आधिदैविक है। गुरुदेव उसको क्या कहते हैं पता है इंग्लिश में? आधि भौतिक माने नोन फैक्टर, वी कैन नो लॉजिक, वी कैन नो कॉज कारण, तो नॉन फैक्टर दूर हो सकता है। दैविक माने अननोन फैक्टर, उसको जान ही नहीं सकते। तो दैविक जो प्रॉब्लम है दैव प्रदत्त दुख है। अब बिजली आ गई, अब ये कोविड वाला है, कोविड भी दैव प्रदत्त है, इसको कोई कारण नहीं है, को बता नहीं सकते। वो लोग कहते हैं, सब लोग, हम लोग भी कहते हैं चाइना ने दिया है, उसको भी हुआ है, वो बताता नहीं, उसके भी लोगों को हुआ है। स्टार्टिंग तो वुहान में उन्हीं का ही हुआ। तो आप सोचो कि दैवी प्रदत्त है, तो उसको कैसे करना है? तो कहते हैं कंट्रोल करने से, मन को कंट्रोल करो। समाधि माने यहाँ पर मन को समाहित करना। और आत्मजम माने आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल के दृष्टि से नहीं है, आध्यात्मिक माने यहाँ माइंड के रिलेटेड भी नहीं है, आध्यात्मिक माने शारीरिक है। कभी कभी मन कहा जाता है, मन दुख है आध्यात्मिक, ज्यादातर शारीरिक दुख है। तो शारीरिक दुख से क्या करना चाहिए? योग वीर्य। गुरु जी अपने एक्सप्लेनेशन में बता रहे, अगर कोई रोग है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, ये आवश्यक। पाइल्स अगर है तो मेडिसिन लेना है। अगर खून निकल रहा है तो उसमें वो जो होता है ना, मांस को काटना पड़ता है। वहाँ जब लेटिन जाते हैं तो वो मांस जो वर्धित है ना, वो निकल जाता है। टच करोगे तो पता चलेगा, फील होगा, जान लोगे इसका अर्थ है बढ़ गया है, तो उसको एनेस्थेसिया देके काट देते हैं। तो शरीर की ये ट्रीटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं योग वीर्य, योग की शक्ति से। तो पुराने जमाने में सिस्टम था, अपने शरीर के जो रोग होता है ना, योग शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जस्ट कल फोन आया था, एक ओएस ऑफिसर है उड़ीसा के, भुवनेश्वर के, मेरे साथ उत्तरकाशी कैंप गए हैं, मुझे जानते हैं, मैं उनके घर में भी जाता हूँ, मिशन से कनेक्टेड है। तो बोले ऑल एंड सडन स्वामी जी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। रामदेव जी के पास आया, हम पति पत्नी आए, बस 1 महीना रहा, अभी बहुत बढ़िया है। मुझे अगर पता चलता कि पहले आप इधर है तो यहाँ भी घूमने के लिए आ जाते हैं, अभी तो वापस जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? रोग योग से दूर होता है, प्राणायाम से दूर होता है। तो यही अर्थ है यहाँ पर योग शक्ति। जो शारीरिक रोग है तो 3 जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आधिभौतिकता, आधिदैविकता और आध्यात्मिकता, इसीलिए 3 ताप को दूर करने के लिए हर श्लोक के अंतिम में विशेष करके प्रार्थना के क्या पढ़ते हैं हम? ओम शांति ही शांति ही शांति। गुरुदेव बोलते थे ओम शांति शांति शांति। नॉन फैक्टर को दूर करने के लिए शांति ही, और नॉन फैक्टर को दूर करने के लिए शांति शांति आध्यात्मिक। तो ये बताया, 3 बता दिया, इस श्लोक में 4 है, एक और है क्या? निद्रा। स्वामी जी ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है, होता है? अच्छा, होता है नहीं, अभी भी हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप लाइट नहीं बोलोगे और बोलोगे कि आंख बंद करो, तुम ब्रह्म हो, आप बोलते जाओ तुम ब्रह्म हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किस में जाएंगे? चल जाएंगे, क्योंकि निद्रा तामसिक, तमस आता है। निद्रा कुछ खराब नहीं है, निद्रा होनी चाहिए,
रात में होनी चाहिए, नहीं हो तो भी तकलीफ है। फर्स्ट डॉक्टर लोग पूछते हैं बूढ़े उम्र हो जाने से नींद आपको अच्छी आती है ना, पूरा सो जाते हो, बीच में उठते हो, सच सच बोलना पड़ेगा। डॉक्टर को झूठ बोलने से मुश्किल है, छिपा छिपा करने से मुश्किल है। खून निकलता है, हाँ, कितने दिन से? 1 2 3 4 5 महीने से। बताते क्या नहीं, कभी कोई पता नहीं चलता था। जब पता चलता था लज्जा आती थी, ये नहीं चलेगा, पता नहीं पड़ेगा, नियम है शरीर का रोग, इसमें क्या है? अपने प्रारब्ध को खुद को भोगना है, दूसरे लोग मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर पूछते हैं नींद आती है? हाँ। टूटती है? हाँ। कितने बजे? 2 बजे। अच्छा, इसी कारण पेशाब के लिए जाते हो? हाँ। ठीक है, पानी कितना पीते हो? सब पूछते हो, है ना? तो रात में नींद जाना अच्छा है, फिर जाते हो ना? फिर क्या करते हो? जाता हूं। फिर इतना आलस्य होता है, पानी फ्लश नहीं करता, कहीं ना कहीं घूम के आ ही जाता है वो। फिर वो कभी कभी ना चलता नहीं, खराब होता है, चलता नहीं। फिर वो मैंने रजत को बोला, वो रजत तो अजब है, वो सुनता ही नहीं है। फिर क्या हुआ? मन पानी डालना चाहिए, हम बाल्टी नहीं तो पानी क्या डाले। फिर बाल्टी तो था, आलसी है मन, सो जाओ। तो ये जो निद्रा है उसको कैसे करोगे? रात में सो अच्छे से, दिन में निद्रा आना गलत है। साधक के दृष्टि से खाने के बाद सोना, सो जाओ, फ्रेश होना चाहिए। कहते हैं निद्रा अगर है उसको दूर करने के लिए सात्विक चीजें लाओ। क्या बता रहे? निद्रम सत्व निषेवया, सात्विक आदत, सात्विक आदत करना है। किस प्रकार सात्विक आदत कर सकते हो ना? तुम अपने मन को ध्यान करना है, तो इस प्रकार के तुम अपने मन को शांति प्राप्त करना है। इस प्रकार के तुम अपने मन को अच्छे गुण लाना है, सात्विक आचरण करना है, उसके लिए सात्विक भोजन भी करना है, तुम्हारा जीवन भी ठीक होना चाहिए। ये सब बताया गया, बाद में पढ़ लेना। सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, सब कुछ सात्विक हो, ठीक। अब आगे बोलते 22 नंबर। रजस्तमश्च सत्त्वेन, सब 21 हो गया क्या? अभी 22 ना, 22। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जये। हमारे 3 गुण का ही तारतम्य चल रहा है, 3 गुण का ही काम हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहते हैं जब तमोस गुण रहता है तो तमोस गुण को या तो कहते हैं सत्वगुण से करना, ऑल एंड सडन सत्वगुण से नहीं हो सकता है। तामसिक को अगर बोलोगे तो मेडिटेशन करो, वो नहीं कर सकता है। तामसिक को बोलोगे तुम वेदांत सुनो, वो नहीं कर सकता है। तामसिक व्यक्ति को कहेंगे तुम उपासना करो, वो कर नहीं सकता है। तामसिक व्यक्ति को तमस दूर करने के लिए उसको राजसिक में डालना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं भारत की इस समय के जो युवा को ध्यान करने के लिए नहीं बताऊंगा, वेदांत के अध्ययन करने के लिए भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं बोलूंगा पर्वत आरोहण करें, फुटबॉल खेले। शब्द पूरा क्लियर कहते, फुटबॉल खेले। क्यों? तमस है। उस समय भारत पराधीन था, पराधीन होते 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 पराधीन सम नहीं दुख भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन जैसे
दुख है नहीं, पराधीन जैसा बड़ा दुख है, परतंत्रता। और ये तामसिक आलस्य प्रमाद के तरफ ले जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी उस समय देखा था, एक तो हिंदू धर्म में पूजा के बहाने और भगवान को ऊपर छोड़ दिया, उसी के बहाने तमस बढ़ गया, ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। इसलिए सारा भारतवर्ष को यही कहा उन्होंने, विशेषकर युवा पीढ़ियों को, यूथ के लिए। उन्होंने अपने यूथ को बहुत उस समय, इसलिए उनके जन्म दिवस को तो यूथ डे मनाया जाता है कि नहीं, यूथ डे इसलिए मनाया जाता है। नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस, बच्चे, क्योंकि वो बच्चे को प्यार करते थे। और हमारे टीचर्स डे सितंबर 5 अभी हुआ ना, मैं था उस समय, तो टीचर्स डे कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि टीचर थे, शिक्षक के महत्ता, शिक्षक के सम्मान था, वो जानते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी यूथ डे, जो यूथ के अंदर जो तमस है ना, उसको हटाने के लिए कहा कि रजस करो, राजसिक लाओ। जब रजस लाएंगे तभी हो सकता है। इसलिए तमस अगर आता है ना क्लास में, तो उसके लिए अगर मैं बोलूँगा तमस आ रहा, नींद आ रही, अच्छा ठीक है, आंख बंद करो और मैं ब्रह्म हूँ सोचो, कुछ नहीं आएगा। बेटर रूम जाओ, टॉयलेट जाओ, मुंह हाथ धो के थोड़ा एक्टिव होके फिर आओ, बैठो। ये नियम है। तुम लोगों के अगर क्लास नहीं होगा इस समय 9 बजे से 11 बजे तक, थोड़ा लगता होगा तमस, उस समय क्या करना चाहिए? कपड़ा साफ कर लेना चाहिए, थोड़ा बाथरूम साफ करना चाहिए। बाथरूम क्यों साफ करें? सब कॉमन है, हम ही क्यों करें? अरे कर लो थोड़ा, इसमें क्या है, खुद तो यूज कर रहे। टाइम टेबल तो बनाया नहीं अपनी तरफ से भी। अब झेलो तुम लोग, सब में मैं क्यों पढ़ूं ज्यादा। फिर अपना रूम साफ करो उसी समय। भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट लो 1 घंटा, वो जरूरी है, आवश्यक है। तो अभी क्योंकि अभी तमस को, अभी सो जाओगे, फिर भोजन के बाद नहीं आएगा, फिर रात में भी नहीं आएगा, ये एक साइकिल है। अभी अगर सो जाओगे 9 से 11, ज्यादातर कुछ लोग करते हैं ऐसे, फिर क्या होना, डिस्टर्ब होता है लाइफ, वो मत करना। अगर सोना मैक्सिमम 5-10 मिनट में फ्रेश हो जाना चाहिए, 5 मिनट भी करोगे तो भी फ्रेश हो जाएगा। बेस्ट है योग निद्रा। योग निद्रा मालूम है कि नहीं? तकिया नहीं होना चाहिए, सीधा, और ये जो हाथ है ऐसे रहना चाहिए। मैं सिखा दूंगा कभी, कारपेट तो बढ़िया, सो जाएंगे सब एक जगह, 6 तारीख को सो जाएंगे। मैं सिखाता था ब्रह्मचर्य को, और भी मैनेजमेंट तो सिखाता हूं मैं। योग निद्रा वो जरूर 5 मिनट 10 मिनट कर लो, सीख जाओ। फिर उसके बाद फिर आधा घंटा अगर कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा, समय बेकार जा रहा है, फिर आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो तमस है उसको दूर कैसे कर सकते हो? रजस से काम करो। फिर रजस को बहुत राजसिक है, कुछ भी बोलते, श्लोक भी गाते हैं तो भी राजसिक है, स्पीड है, थोड़े से शांत, थोड़े से शांत। स्वामी जी मैं दौड़ से आरती है भाग रहा हूं, तो मैं देखा भागे ही नहीं है, क्योंकि हम इस तरफ आ रहे हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, बीच में रेलवे स्टेशन गए थे, बीच में जो स्टेशन होता है ना, वहीं चले गए थे। तो बहुत एक्टिव, अच्छी बात है, मगर वो रजस है, उस रजस को क्या करना चाहिए? सात्विक से। इसलिए तमस को हटाएंगे कैसे? रजस से। रजस को कैसे हटाएंगे? सात्विक से। रजस तमश्च सत्वेन, सत्वम बहुत सात्विक हो गया। तो सत्व भी, जब तक आप सात्विक, सात्विक व्यक्ति क्या सोचता है पता है? समझ रहा हूं मैं, शायद समझाता हूं। सात्विक बोलता है सब लोग सात्विक बन जाए, परफेक्ट, हर चीज का परफेक्ट चाहता है, हर चीज का सिस्टमेटिक चाहता है। तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारा ये सामान ऐसे क्यों रहा, वो ऐसे रहा, वो भी गलत, मुश्किल है।
इसलिए उस सत्व को भी किस में डालना चाहिए? उपशमेन। उपशमन माने कंट्रोल में, शांत में, प्रत्याहार में, उपशम में। उपशमन में यहाँ तो समाधि दिया गया है, साधना के दृष्टि से कहते हैं, अर्थात सात्विक गुण को तुम अपनी समाधि में लीन कर लो, फिर उस समय और कुछ आएगा नहीं। सात्विक मन कहेगा भी नहीं है इनको भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छे हो, वो कुछ नहीं कहेगा। जब तक सात्विक मन होगा वो चाहेगा मैं अच्छा हूं तो दूसरा भी अच्छा बन जाए, उसको भी लीन कर दो। ठीक, तो रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, ये तीनों गुणों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। गुरुजी बताएंगे, यहाँ भाई बता रहे हैं। तमोगुण के लक्षण क्या है जानना? असावधानी, पेज नंबर 78 मैं जस्ट बता रहा हूँ, उसको आप जान सकते हो। एक ही निद्रा होता है तमोस गुण का, प्रमाद, लापरवाही, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है निद्रा। बहुत निद्रा भी नहीं होनी चाहिए। इस निद्रा के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा था जितना आवश्यक है आप लोगों के शरीर की दृष्टि से। जैसे एज के अनुसार ध्यान करने का मेथड, एज के अनुसार खाने का मेथड। अगर एज आपका 60 इयर्स है तो ध्यान आपको 60 मिनट्स करना है, और अगर एज 60 इयर्स है खाना भी कम होना चाहिए, ध्यान बढ़ना चाहिए, खाना कम होना चाहिए, तब बैलेंस है। और ज़्यादातर क्या होता है पता है, बूढ़े समय में ध्यान तो करते नहीं है, खाना खाते हैं ज़्यादा, और पूछा जाता है इतना क्यों खाना खाते हैं? अरे यो तो समय मिला ही नहीं है, अभी मिल रहा है तो खाना खाओ। मेरे बच्चे लोगों को मैं पालते पालते ही चला गया, अभी बच्चे खिला रहे क्यों ना खाऊं, फिर क्या होगा? लेटिन हो रहा है। बुढ़े लोगों को तो तुम घर जाना, थोड़ा देखना, तुम साक्षी बन के, किसका क्या प्रॉब्लम, किसका क्या प्रॉब्लम, किसका क्या प्रॉब्लम। एक पिक्चर है वो अमिताभ बच्चन और कौन है वो, नहीं नहीं पापा नहीं, वो अलग है, वो अलग है। नहीं मैं कुछ बोला नहीं पापा। कहने का मतलब क्या है, जो वृद्ध लोगों का रोग ही होता है, वो लेटरिन होता है, उसके साथ लेके जाते हैं, वो जहाँ कार में लेके जाते हैं ना, वो ड्राइवर था, वो मुस्लिम है, गुजर गया, वो अच्छा आदमी था। तो कहने का मतलब है वृद्ध के समय वो रोग ज्यादा है, खाना भी ज्यादा है, मन होता है ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, हजम नहीं कर पाते, अंग नहीं मान दिया। इसलिए वो जानना चाहिए कब क्या। तो वृद्ध समय में भोजन कम होना चाहिए, ध्यान ज्यादा होना चाहिए। असावधानी, जड़ता, लिप्सा, दीर्घ सूत्रता, अरे बाबा कपड़ा साफ कर लो, करेंगे कल करेंगे। दीर्घ सूत्रता मैंने क्या ना, आलसी, कल करेंगे, माने कोई भी काम को जब कल के लिए रखते हो ना, दीर्घ सूत्रता। अब जैसे कॉमन बाथरूम में बाल्टी एक ही होगा, उसमें भिगो दिया है, और बोला तुमने भिगो दिया है, करेंगे क्लास के बाद करेंगे, अभी सो गया, अभी बाद में करेंगे, खाने के बाद अभी बाद में करेंगे, अरे बाल्टी में पड़ा हुआ है करो। ऐसा कोई करता है ना, डंडा मारा उसको, बिल्कुल नहीं, मौका इसीलिए मौका है, अपना बाल्टी में रखा, रूम में रख दिया या पास में रख दिया। दीर्घ सूत्र तो नहीं करना है, तो करना है। आलस्य, प्रमाद, ये सब है। प्रमाद एंड आलस्य में बताया, जानते हो वो गलत है फिर भी नहीं करते। फिर रजस क्या है? काम, क्रोध, अतिशय, ये सब। देखो ये 14 चैप्टर में है गीता में, 14 चैप्टर निकालो।
रजोगुण क्या है? 12 नंबर पढ़ो। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि प्रवृद्धि भरतर्षभ। काम, काम भोग अभिलाषा, काम, क्रोध, जब काम पूर्ति नहीं होता है क्रोध, लोभ अतिशय क्रियाशीलता, बहुत एक्टिव प्रवृत्ति बोलते हैं, वो भी रजस गुण है। ठीक, ये सब तमोगुण का पूरा विपरीत है। तमोगुण कुछ नहीं करना चाहता, ये सब कुछ करना चाहता है। राजसिक व्यक्ति निष्क्रिय और बैठ जाए तो लगता है कि अपराध बोध हो गया। जो राजसिक व्यक्ति है वो खाली नहीं बैठ सकता। कुछ तो बोला क्या? चुगली लिखकर पहुंचाता है ना, 2 बजे रात में पहुंच जाता है, शुरू करने के बाद स्क्रीन चालू करता है। नहीं, इसे कोई लिखकर नहीं पहुंचाता। तुम्हारे मन में वो धारणा है, तुम्हारे मन के अंदर धारणा है, कोई नहीं पहुंचाता। बुरा में जो देखन चला, बुरा ना कोई, अपने अंदर ही है, सबको अंदर अंदर देखना है। ठीक है। अच्छा, हम लोग समझ रहे थे, ये कुछ समझ नहीं रहा है, सब कुछ समझ रहा है। किसके ऊपर? अच्छा, ठीक है, पीएफ आने के बाद केस करेगा, तो पीएफ पैसे का ना 22,000 रुपये से आ जाएगा तो केस करेगा, अभी आने का बाकी है। उसको पैसा नहीं देगा, बोलेगा आ रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, ये है राजस। सात्विक देखना, पहले जो लिखा है गुरुजी ने देखना, चिंतन करना, चिंतन करना चाहिए, शास्त्र चिंतन, कौन क्या बोला है वो चिंतन नहीं करना चाहिए, कौन क्या कहा है चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर श्रद्धा होनी चाहिए। अभी आगे और लास्ट श्लोक में यही बताएंगे। सजगता, अवेयरनेस, एक्टिव विजिलेंट अवेयरनेस, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कौन मेरे बारे में कह रहे हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा, स्वामी जी हमारे पास बहुत जिज्ञासा है, क्या मेरे बारे में कौन क्या कहा जानने के लिए चाहता हूं, वो राजसिक है। जिज्ञासा, सात्विक, जानने की इच्छा, शास्त्र के बारे में, वेद में क्या है, उपनिषद क्या है, गीता में क्या है, अब जगन्नाथ तत्व में क्या है, उसको जानो, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, ज्ञान की खोज, साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान में सत्वगुण अभिव्यक्ति होती है। तो देवर्षि नारद कहते देखो, सत्वगुण के सहारे तमोगुण रजोगुण दूर करते हो, ये जो आलस्य है, क्रियाशीलता है, ये सब अच्छा है, मगर ये अगर निस्वार्थ रूप में करते हो तो अच्छा है, एक्टिव होना चाहिए। अगर स्वार्थ रूप में करते हो, कामना में करते हो तो ये नुकसान है। ठीक, तो इस दृष्टि से बताया गया है। ठीक, आगे चलो लास्ट। अब है 23 नंबर। उपदेशमिमं नित्यं विमृशामि पुनः पुनः समनं च प्रपश्यामि मलानां तु शनैः शनैः। जो उपदेश
धर्म के दृष्टि से अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। 15वां अध्याय भागवत के 7वें स्कंद में है, गृहस्थ संबंधी विचार, गृहस्थ के लिए सदाचार क्या है। 7वें स्कंद का 15 चैप्टर ही है। मैंने बताया था 5 चैप्टर किसके बारे में है? प्रहलाद के बारे में, जो देव, जो पुण्य कर्म है। और 5 अध्याय किसके बारे में है? हिरण्यकश्यप, जो पाप कर्म के बारे में। और 5 कर्म किसके बारे में है? तो देवता कैटेगरी, तो प्रहलाद देवता कैटेगरी है, और राक्षस कैटेगरी है हिरण्यकश्यप, और मनुष्य कैटेगरी है वो है मिश्र योनि है, वही युधिष्ठिर को बताया। तो ये जो उपदेश है ये लास्ट वाला है, इसमें 15वां अध्याय। ये जो उपदेश उन्होंने दिया है विमर्शा में पुनः बार बार इसको याद करना चाहिए, बार बार उसको चिंतन करना चाहिए। समनम च प्रपश्यामि मलानाम तो शनै शनै है। और मैं देखता हूँ जब धीरे धीरे हम अपने मन की जो अशुद्धियों को मैं क्रमशः कमी देख रहा हूँ, अर्थात मैं धीरे धीरे अगर कोशिश करूंगा ना तो नष्ट हो रहा है कि नहीं बताओ? यही देखना चाहिए, अपने ही अंदर जो गलतियां हैं वो देखना चाहिए। कौन मेरे बारे में बोला वो ना देख करे, अगर मेरे बारे में कुछ बोला है सचमुच है क्या, वो सोचना है। ठीक, अब है 24 नंबर श्लोक। कहते ये कैसे संभव है? जो बहुत यहाँ पर गुरु जी अपने देखना कि ये जो लग रहा है इतना करो उतना करो उतना करो, लग रहा है कभी कभी कठिन है। गृहस्थ जीवन में हो या एक साधारण मनुष्य हो या कलयुग में है, इतना व्यस्त है, मन चंचल है, मन मल से युक्त है, ये नहीं संभव है, हम लोग कर नहीं सकते। मगर वहां पर भी वर्णन है और यहाँ भी बताते हैं संभव है, गुरु कृपा से और शास्त्र भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और भगवत कृपा से निश्चय जरूर संभव है। इसको कह के कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं। और भज गोविंद में पढ़ा था भी हम लोगों ने, गुरु चरणाम्बुज संसारात अति, उपदेश, ये तो हो गया। ईश्वरानुग्रहादेव प्रसादेन गुरस्तथा किं न साध्यं मया लोके निश्चिन्तो हमतोऽधुना। ईश्वरानुग्रहादेवं प्रसादेन गुरस्तथा किं न साध्यं मया लोके निश्चिन्तो हमतोऽधुना। ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा से ये संसार में ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं सका हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ, अतः मैं हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहा हूँ। ये जो मन के अंदर जो मल है, ये मल को दूर करने के लिए 2 मेथड ब्रॉडली, साधना विचार, साधना विचार। साधना भी करना है और विचार भी करना है। विचार नहीं करोगे, साधना करते रहोगे, वो लंगड़ा होगा। विचार नहीं करोगे, नहीं उल्टा होगा, विचार नहीं करोगे और साधना करते रहोगे, वो अंधा हुआ। ठीक है, और सिर्फ विचार ही करते रहोगे और साधना नहीं करोगे, वो लंगड़ा हुआ। अभी समझ में आ रहा है? दोनों चाहिए। कहते हैं एक कथा है, एक अंधा था और लंगड़ा था, 2 जा रहे थे, जंगल में आग लग गई, तो कैसे करना है? तो मुक्त होना है। तो अंधा ने कहा एक काम करो, तुम मुझे क्या करो,
विचार नहीं है और साधना करने की शक्ति है। और लंगड़े के पास साधना करने की शक्ति नहीं है मगर विचार है, देख सकता है। दोनों चाहिए। क्लियर? विजन भी चाहिए और एक्शन भी चाहिए। विजन एंड एक्शन दोनों चाहिए। विदाउट विजन, सुनो, विदाउट विजन द एक्शन इज मियर इन वेन। विजन अगर नहीं है और एक्शन है तो वो बेकार जाएगा। मगर एक्शन है, विजन नहीं है, वो अर्थ है। विजन होता रहता है और एक्शन भी नहीं है तो मियर इमेजिनेशन। दोनों चाहिए, विजन भी चाहिए एंड एक्शन चाहिए। तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। विजन प्लस एक्शन बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही आवश्यकता है। तो इसीलिए ईश्वर कृपा और गुरु। जब लगता है कि कठिन लगता है कि मैं ये सब कर नहीं सकता हूँ, ये तमस से, रजस से सत्व है, कैसे मैं कर सकता? सब कुछ संभव। देखो ना, वो शंकराचार्य के गिरी से सीखते ही यही है। उसके अंदर विजन नहीं था, बुद्धि नहीं था। गुरु की कृपा से बुद्धि मिल गई। ईश्वर की कृपा से इतने बड़े महान संत हो गए। क्या नाम हुआ उनका? त्रोटकाचार्य हुए। इसलिए संभव है। ठीक है। प्राप्स्यामि शीघ्रं मनसो हि शुद्धिं, लीना स्वरूपे भविता च बुद्धिः, पश्यन्निजानन्दस्वरूपलोकम्, सुखं चरिष्यामि सदा विमुक्तः। प्राप्स्यामि शीघ्रं मनसो हि शुद्धिं, लीना स्वरूपे भविता च बुद्धिः, पश्यन्निजानन्दस्वरूपलोकम्, सुखं चरिष्यामि सदा विमुक्तः। ये श्रद्धा और गुरु के प्रति विश्वास और ईश्वर के प्रति कृपा को इतना जोर से पकड़ना चाहिए। ये जो मन का जो खेल है ना, वो चला जाएगा। इसलिए गुरु जी बड़ा सुंदर कहते रहे, रे मन, तुमने मुझे बहुत नचाया, तुमने मुझे बहुत हैरान किया, तुमने मुझे बहुत तुमने माया दिखाई। अभी मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आने वाला हूँ, तुम्हारी कथा में नहीं आने वाला हूँ, तुम्हारी बातें में नहीं आने वाला हूँ। मैं भगवान के गुरु के चरण कमल को पकड़ लेता हूँ। और एक ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक साधक के अंदर। प्राप्स्यामि शीघ्रं मनसो हि शुद्धम। मेरे, क्योंकि आप याद रखना, वो पहले जो श्लोक है, मन ही के अंदर जो, देखो 6 नंबर में जाओ, दृढ़ निश्चय सिद्ध्यर्थम मन शुद्धि अपेक्षिता। और ये मन के मल के कारण ही, देखो, निष्ठा अभावात परानंद, 5 नंबर में, निष्ठा अभावात परानंद। जीवन मुक्त साधक उस स्थिति को पहुंच नहीं पाता है। क्यों? निष्ठा अभाव। और निष्ठा अभाव क्यों नहीं हो रहा है? 6 नंबर है, मन शुद्धि। मन की शुद्धि चाहते हैं, मन की शुद्धि की अपेक्षा है। ये मन शुद्धि में जरूर प्राप्त करूंगा, मेरे अंदर दृढ़ निष्ठा है। मनस शुद्धि लीना स्वरूपे भविता च बुद्धि। मेरी जो बुद्धि है इस लीन स्वरूप में लीन हो जाएगी। लीना स्वरूपे भविता च बुद्धि। लीना भविता, भविता ना हो जाएगी, अभी हुई नहीं। गुरु जी बड़ा सरल में बताया कि अर्थात है हम लोग साधक है, बस ये डिटर्मिनेशन रखना है कि हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाएगा। कब लीन होगा? मन जब शुद्ध होगा। अभी मन अशुद्ध है, इसलिए मन भागता रहता है। अभी कोई हमको कुछ बोल देता है तो हमको लगता है हम दूसरे को बोल देते हैं तुरंत, फिर हम केस तक चले जाते हैं, फिर हम केस करेंगे। तो ये सब बाहर कितना
केस करते रहोगे? अंदर तो है सब, उसको अंदर खुद ही सोचना कि मेरे अंदर खराब गुण कैसे निकालेगा प्रभु। भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से मेरे अंदर जो गलतियां उसको निकाले। ये ऐसे तुम खराब है, तो ये तीन हमारे अंदर जा रहा है। एक को तो तुम खराब है, तो इनका 3 टर्म हमारे अंदर जा रहा है। इसलिए कभी भी आप किसी को बोल नहीं सकते तुम खराब है। 3 आता है तुम्हारे पास। ये गजब साइंस है, बाहर के लिए है ही नहीं है, ये सब क्या है? अंदर के लिए। गजब है साइंस। अगर जो शिष्य बाहर 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 बोलता है, गुरु बोलते हैं इसका अर्थ तुमने अभी समझा नहीं है, अंदर की है प्रॉब्लम। क्या है? अंदर। यू हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। हमारे अंदर गलतियां हैं। नहीं स्वामी जी, उसने, आप समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझता, बताओ समझाओ उसने क्यों बोला है। क्योंकि बाहर का लोग बाहर ही देखेगा। आप क्यों चिंता करते हो? जो बाहर का लोग है ना, जो बाहर आपसे जो अलग है, वो बाहर चीजें देखेगा। क्या देखेगा? फ्लश नहीं हुआ देखेगा, गंदा है देखेगा। वो नियम ही है, क्योंकि उसकी आंखें हैं। और आप क्या देखोगे? अंदर की चीज। तभी आप साधक है। आप भी बाहर देख रहे हो, देन आप बहिर्मुख है। आपको अंतर्मुखी देखना है। अंतर्मुखी कब हो जाएंगे? एक शिष्य था, गुरु के पास पढ़ा था 15 साल 20 साल। गुरु ने कहा इस चक्कर में मत पड़ना, शादी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मगर पिताजी माताजी आए और कहा, गुरु को कहा कि शिष्य ने, गुरु जी कह रहे हैं जाओ, तुम्हारा मन है तो जाओ। तो शादी कर लिया, पत्नी को लेकर आया, प्रणाम भी करवाया। कैसे है? पत्नी बहुत अच्छी, चंद्रमुखी है मेरी पत्नी। वेरी गुड, अच्छी है, जाओ। कुछ दिन के बाद जो पत्नी है ना, तू मैं तू होता रहता है। तो फिर आया, मुंह सुखा गया। पत्नी इस बार नहीं आई, पहले बार ही पत्नी आई, चंद्रमुखी जब थी। तो क्या हुआ, कैसे? हाँ चल रहा है, बच्चा हो गया, बच्चा कच्चा सा हो गया। और वो कैसे, वो बीच बीच में गुस्सा करती रहती है, ये हो कोई। तो फिर कैसे हो? क्या है? सूर्यमुखी है वो, आएगा अभी, चिंता क्यों कर रहे? बड़ा एक्सपीरियंस की बातें कर रहे हैं, जैसे खुद ही अपने पत्नी है ज्वालामुखी है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य भी नहीं रखता है। स्वामी जी, हाँ पूर्व जन्म में सब कुछ कर लिया है, इस बार जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आया कि मैं बोता रहा था, तुम तो माने नहीं है। फिर गुस्सा में दिन आ गया, गुरुजी हाँ सब मैंने छोड़ दिया है, मेरी जो पत्नी है ना वो ज्वालामुखी है। हाँ, तो वो गुरुजी ने कहा बहुत सिंपल है ना, क्या अभी तुम अंतर्मुखी बन जाओ। अगर तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी थी तो तुम बहिर्मुखी थे, सूर्यमुखी हो गए, ज्वालामुखी हो गए, तो तुम अंतर्मुखी बन जाओ। तो हमें भी साधक के रूप में अंतर्मुखी बनना है। मनसो हि शुद्धम प्राप्स्यामि बुद्धि गलिता भविता पश्यन् निजानंद स्वरूप लोकम। अपने में हो, पश्यन्, अपने स्वरूप को मैं देखूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। अपने स्वरूप, आनंद स्वरूप को मैं देखते हुए सुखम